यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। कमजोर दिल वाले सावधानी से देखें। मेरी दादी को गुजरे हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा आज भी वैसा ही बंद था। घर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे खोलने की। सब कहते थे उस कमरे में कुछ बदल गया है। मुझे हमेशा ये बातें अंधविश्वास लगती थीं, लेकिन उस रात मेरा यकीन टूट गया। रात के ठीक 12 बजे मेरी अचानक आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। आरव। मैंने तुरंत लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था। सपना रहा होगा। आरव। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी, और ये आवाज दादी के कमरे की तरफ से आई थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी टक टक टक, दादी के कमरे के अंदर कोई था। लेकिन वो कौन था, ये जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन अब मेरी जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल और तेज धड़क रहा था। तभी मेरी नजर दीवार पर टंगी तस्वीरों पर पड़ी। उनमें से एक तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी, जबकि कुछ देर पहले वो अपनी जगह पर थी। ये नीचे कैसे गिर गई? तस्वीर में दादी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों पर किसी ने काली स्याही फेर रखी थी। मेरा गला सूख गया। फिर मैंने तस्वीर को पलटा। पीछे कुछ लिखा हुआ था, सिर्फ 3 शब्द, कमरा मत खोलना। ये दादी की ही लिखावट थी। लेकिन दादी ने ऐसा क्यों लिखा होगा? उसी वक्त मेरी नजर दरवाजे के नीचे गई। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मैं वहीं जम गया। उस कमरे की बिजली तो सालों पहले कट चुकी थी। फिर अंदर रोशनी कैसे है? अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, और उस रात हमारे घर की ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल खाली थी। ऊपर कोई नहीं रहता था। फिर वो कदमों की आवाज किसकी थी? ऊपर से आती कदमों की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने तय किया कि पहले मम्मी पापा को जगा दूं। मैं भागकर उनके कमरे तक पहुंचा। मम्मी, उठो। लेकिन कोई नहीं जागा। मैंने पापा को भी जोर से हिलाया। पापा, सुन रहे हो? फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत गहरी नींद में हों। तभी ऊपर से फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार वो आवाज सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। कोई नीचे उतर रहा था। मैं डर के मारे दरवाजे के पीछे छिप गया। कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी खामोशी कि मेरी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने धीरे से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरी नजर दादी के कमरे पर गई। दरवाजा अब आधा खुल चुका था, और अंदर से वही पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने वो दरवाजा कभी नहीं खोला था। फिर वो अपने आप कैसे खुल गया? मेरे सामने दादी का कमरा आधा खुला हुआ था। दिल कह रहा था भाग जाओ, लेकिन दिमाग जवाब चाहता था। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर चला गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा दादी छोड़कर गई थीं। पुराना पलंग, अलमारी,
और खिड़की के पास उनकी कुर्सी। लेकिन कमरे में कुछ अजीब था। हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी दादी की कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। ये अपने आप कैसे हिल रही है? अचानक मेरी नजर दीवार की घड़ी पर गई। वो घड़ी 3 महीने से बंद थी, लेकिन इस वक्त वो चल रही थी और समय दिखा रही थी। 12:17। ठीक वही समय जब दादी की मौत हुई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी एक पुरानी डायरी दिखाई दी। मैंने उसे उठाया। डायरी का आखिरी हिस्सा खुला हुआ था। उसमें दादी की लिखावट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कमरा खुल चुका है। लेकिन अगले पन्ने पर जो लिखा था उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैंने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। मैंने उसे पहली बार 60 साल पहले देखा था। मेरी सांसें रुक सी गईं। वो कभी बोलता नहीं था, बस दूर खड़ा होकर देखता रहता था और हर साल थोड़ा और करीब आ जाता था। मैंने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। अगर वो कमरे तक पहुंच जाए तो कभी दरवाजा मत खोलना। मेरे हाथ से डायरी लगभग छूट गई, क्योंकि मैं पहले ही कमरे के अंदर था। और तभी मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कौन है? मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो दादी नहीं थे। मैंने तुरंत पास रखी पुरानी तस्वीर उठा ली और उसे देखकर मेरा खून जम गया। उसी आदमी की तस्वीर में मौजूदगी थी, लेकिन वो तस्वीर 60 साल पुरानी थी। आज तक उस आदमी की पहचान नहीं हुई।